अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विदेशी फूड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ आज दोबारा से हम हाजिर हुए आपके सामने। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हुई यहाँ पे मैं आपके लिए। तो आज हम बनाने लगे पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा इस तरीके से बनाएंगे जो इजीली हो, बिल्कुल आसान हो, इजी तरीके से बताया जाए, इस तरीके से कि जो हर कोई अपने घर में इजीली बना सके। मतलब कुछ लोग मर्द हजरात बनाते हैं घर में खाना वगैरह, घर में अक्सर जो लोग इसमें हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वो भी इजीली बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शाम को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही बहुत मज़े का। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या जाएगा और किस किस तरीके से हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको पहले से बताया, हमने ये मैदा अच्छे से गूंद लिया है, सिर्फ जैसे आटा हम गूंदते हैं आम रूटीन में, तो उस तरीके से हमने एक नीम गर्म पानी से आटा गूंद लिया, इसका मैदा यानी कि गूंद लिया, जो ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा, ज़्यादा नरम भी नहीं होगा ना, इस तरीके से। ठीक है, जो हमने ऑयल लगा के अच्छे से आधे घंटे से रखा हुआ है। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने एक यानी कि 1 से 2 पिंच मैंने यहाँ पे नमक का यूज़ किया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पे एक पराठा बनाएंगे, यानी कि पिज़्ज़ा पराठा आपको जस्ट दिखाने के लिए, तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी गूंदने में। तो मैंने आधे घंटे से गूंद के रखा हुआ था, तो ये अच्छे से हमारा नरम भी हो गया, सही फलफी पराठा बनेगा, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पे 4 अंडे यूज़ होंगे इस दौरान में, और यहाँ पे मायोनीज भी हम ग्रेट करके यूज़ करेंगे। कहाँ पे मतलब यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज अच्छे से चॉप करके रखा हुआ, ये देखें, बारीक बारीक बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक बारीक काट लिया यहाँ पे, और एक टमाटर ले लिया, ये भी मैंने क्रश कर लिया अच्छे से, और यहाँ पे 2 शिमला मिर्चें ले ली, ये भी क्रश कर ली हैं। शिमला मिर्चें इसमें बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं। यहाँ पे ग्रीन प्याज जो इजीली मार्केट से मिल जाता है, तो मैंने ये जस्ट जायके के लिए इसके अंदर रखे। ये बहुत ही मज़े का, एक डिफरेंट किस्म की खुशबू इससे पैदा होती है। ठीक है, इसे स्किप ना कीजिएगा और इसी क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे हम ये जो है ये यहाँ पे जैतून यानी कि ऑलिव, जो मतलब ऑलिव भी कहते हैं, जैतून भी कहते हैं इसे। तो ये हेल्थ के लिहाज से बहुत मज़े का हेल्दी यानी कि ग़िज़ा जो बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हेल्थ के हवाले से बहुत मज़े का। ठीक है, तो ये हम एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस में आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी जो मैदे में हज़म होने में प्रॉब्लम करे या कुछ। ये हम सहर के टाइम भी बना सकते हैं ईजीली, तो ये बच्चे शौक से खाएंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच काली मिर्चों का यूज़ कर रहे हैं। अगर काली मिर्चों का कम यूज़ करना है तो यहाँ पे ये स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक का यूज़ करेंगे। तो ये मायोनीज़ और ये केचप और ये बारबेक्यू मायोनीज़ ये लाजमी इसके अंदर डालेंगे, और किस तरीके से डालेंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आप ये रेसिपी जिस टाइम देखेंगे तो आप लोगों का दिल चाहेगा कि हम ट्राई करें, क्योंकि ये इजीली बन जाएगा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से एक रोटी का आटा लेते हैं उस तरीके से मैंने एक पेड़ा ले लिया यहाँ पे। तो मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी इसी तरीके से दोनों को। पहले हम एक को अच्छे से बेल के बड़ी सी रोटी बना लेंगे, और फिर मैं इस पैन पे लगा दूँगी अच्छे से ऑयल ग्रीस करके। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने बड़ी सारी रोटी बना ली है, पतली सी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया इधर। ये देखिए, अच्छे से मैंने घी को अच्छे से ग्रीस कर लिया। यहाँ से अच्छे से किनारे भी कवर कर लें ताकि हमारा यहाँ पे पराठा चिपके ना बिल्कुल भी। तो ये अब मैं यहाँ पे ये जो है रोटी उठा के इसके ऊपर डाल दूँगी पैन पे। जैसा कि व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं, मैंने हल्की सी फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर पैन रख दिया अपना। ये तवा जो है ये रख दिया अच्छे से। मैंने ये ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर दिया था इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल हैं, ये ऑलिव हैं, जितने भी प्याज वगैरह, ये सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से अलग अलग से रखे थे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप अलग अलग से भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से मुश्किल हो जाती है थोड़ी, तो मैं पहले इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ सारी वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम मिक्स करने के दौरान में इसी में ही मैं नमक डाल दूँगी। ये देखें, इसी दौरान में हम हस्बे जायका नमक डाल देंगे इसके अंदर। क्वांटिटी अपने मुताबिक ही रख सकते हैं नमक की। ये देखें, इस तरीके से हम इसे काली मिर्ची अभी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये सारा मिक्स हो गया अच्छे से माशाल्लाह। ये देखिए, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये उठाएंगे, और यहाँ पे हम
इसके निशान लगाने शुरू कर देंगे। चाहे तो आप फ्लेम को बंद कर दें थोड़ी सी देर के लिए, ताकि हमारा ये पराठा नीचे से जल ना जाए। तो हमने ये 4 ढेरियाँ लगानी है इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे, वीडियो को गौर तक देखा करें, एंड तक देखा करें, ताकि एक एक चीज़ की समझ आए आपको, और कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा बीच में, फिर रेसिपी पे फिर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, कोई कहीं ना कहीं कोई कमी की वजह से बहुत मसला हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे, और दरमियान में इसकी जगह छोड़ सकते हैं हम इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। तो ये शायद ज़्यादा है, थोड़ा सा इसके ऊपर से ऐसे उठा के इधर रख लेंगे। तो ये देखें ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे हमने दरमियान में जगह छोड़ दी है इसी तरीके से। तो आप भी इसी तरीके से ही दोहराइएगा। और यहाँ पे इस दौरान में अब हम इसके ऊपर एग डाल देंगे। ये देखें यहाँ पे इस दौरान में हम एग का यूज़ करेंगे। ये देखें आराम से हमने इसके अंदर एक एग डाल दिया अच्छे से, और इसी तरह हम दूसरा एग डालेंगे इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल होने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरा डाल दिया, और इसी तरीके से हम इसके अंदर तीसरा एग भी डाल देंगे। ये देखें, और इसी तरीके से हम ये वाला भी तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह लुक वाइज भी बहुत मज़े का लग रहा है, खाने को भी दिल चाह रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस दौरान में हम थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क देंगे इसके ऊपर। अगर मिर्चों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना तो ग्रीन मिर्च आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं रेसिपी में। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, एक पिंच तकरीबन। ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन मरहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं इसी तरीके से इसी की बेल के एक रोटी और इसके ऊपर डाल दूंगी अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ये मरहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ भी रख देंगे। चीज़ बहुत ही मज़े की, ये लुक वाइज भी अच्छी लगी और खाने में भी, टेस्ट में भी अच्छी लगी। ये देखिए ये मैंने पहले से ग्रेट करके रखी हुई थी। तो मुझे लगता है मौसम चेंज होने की वजह से साथ साथ चिपकना शुरू हो गई है अब ये चीज़। तो ये देखिए ये हम इस तरीके से सारी इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी बेल ली है, और मैं इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी, और अच्छे से हम इसको हाथ से भी फैला सकते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देंगे, और यहाँ पे हम कोई प्लेट या चम्मच की मदद ले सकते हैं यहाँ पे हम, ताकि ये किसी तरीके से भी हिले ना। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें मैं अच्छे से इसके ऊपर चिपका दूंगी, ताकि हमारा ये किसी तरीके से भी खुले ना ये, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा चिपका दिया साथ साथ। तो ये व्यूअर्स ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, चाहे वो मर्द हजरात हैं, लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं ये बना सकते हैं इजीली। तो ये इस तरीके से मैं अब यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दूंगी। तो ये तकरीबन 3 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे बिल्कुल। तो ये तकरीबन 3 मिनट तक पकेगा। जैसे ये रेडी होगा तो फिर मैं इसको दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देंगे तरीके से। तो तकरीबन 3 मिनट का हम इसे टाइम देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो मैं यहाँ से ऊपर इस दौरान में इसे कवर कर देंगे हम, ताकि ये स्टीम अच्छे से जाए, हमारा जितना भी मटेरियल है अच्छे से फ्लेम के अंदर पके ये, और मतलब ये स्टीम के अंदर ही अच्छा लगता है ये पकते हुए। तो हम इसे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे। 1.5 मिनट बाद फिर ओपन करके दिखाती हूँ, फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन हमें 3 मिनट हो गए माशाल्लाह। ये देखें अच्छे से ये फल्फी हो गया है, फूल भी गया अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से अच्छे से इसे ऑयल कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑयल हम जैतून का यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है इस तरीके से। तो आप आम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप।
ये देखें ये अच्छे से ऑयल हो गया इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको साइड पे रख दूँगी और अब हम इसे 2 चिमटों की मदद से इसे हम आराम से उठा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से इसकी ये देखें शक्ल, ये फुल क्रिस्पी भी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बनाने लगे। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि हमारी दूसरी साइड जले ना। और ये अगर नॉन स्टिक पैन में बनाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि दूसरे तवों पे बनाया जाता है तो वो नीचे लगने का मसला होता है। तो नॉन स्टिक पैन का ये बेफिक्री होती है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जलती नहीं है। तो टाइम का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे तकरीबन हम 1.5 से 2 मिनट इसको इस साइड से पकाएंगे, क्योंकि इस साइड से पक गया तो 1.5 से 2 मिनट तक हम वहाँ से पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया अच्छे से। तो ये अच्छे से दूसरी साइड भी पक गई है। ये देखें इस तरीके से फुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो मैं अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी 4 हिस्सों में। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी अच्छे से कटिंग हो गई है। ये देखें इस तरीके से अंदर से फुल पक गया है। ये देखें इस तरीके से सारा कुछ इसके अंदर से पक गया है। अगर आप कहते हैं कि इसको तोड़ के या डिश आउट करके मतलब दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे मुकम्मल रेसिपी कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से अंदर से हमारा ये सारा मटेरियल बन गया। तो ये आप इजीली मेहमानों के लिए, जो भी ख़ास मेहमान हो, जो भी हो, अपने लिए ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं, सहरी के टाइम भी बना सकते हैं। तो साथ साथ हमारी ये रेसिपी भी सारा ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।